नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। 6 माह तक जेल के अंदर रहने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। संजय सिंह 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए थे। शराब घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने, आम आदमी पार्टी के लिए शराब कारोबारी से फंड जुटाने जैसे गंभीर आरोपों में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। जबकि बार बार संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि एक भी सबूत नहीं है, और कमोवेश सारे नेताओं के साथ भी जितने भी नेता गिरफ्तार हैं शराब घोटाले में, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, जितने भी हैं सभी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे जो नेता हैं इनको राजनीतिक विद्वेष के कारण जेल में डाला गया है। और ईडी ने ये काम भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर किया है, ताकि राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके। संजय सिंह को दोपहर जमानत मिलने से ठीक पहले आज सुबह आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मिनिस्टर आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बार बार इस बात का खुलासा किया कि उनको, दुर्गेश पाठक को, सौरभ भारद्वाज को, इस तरीके के कई नेता हैं, एक तरीके से जो आप सांसद पंजाब से हैं, उनको, इस तरीके के बहुत सारे नेता हैं जिनको ईडी गिरफ्तार करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी से दबाव है कि पार्टी में शामिल हो जाओ वरना जेल चले जाओ। लेकिन दोपहर का वक्त जैसे ही बीता, सुप्रीम कोर्ट से खबर आई कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया है और संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 6 माह तक संजय सिंह जेल में थे। इस दौरान कई बार उनको पेश किया गया कोर्ट में। ईडी भी आई। दावा यह है कि अभी तक संजय सिंह के खिलाफ कोई मनी ट्रेल का सबूत नहीं मिला है, मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिला है, किसी तरीके के लेन देन का सबूत नहीं मिला है। इस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। लेकिन खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह की जमानत अन्य जो आरोपी हैं उनके मामले में नजीर नहीं बनेगी। इसका क्या न्यायिक मतलब है, कानूनी मतलब क्या है, ये हम कानूनी विशेषज्ञों से जानेंगे। संजय सिंह की जो रिहाई है उसके बारे में खबर है, उनकी पत्नी ने कहा है कि उनकी रिहाई कल होगी, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट में आज शाम तक सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश नहीं गया था, जिसकी वजह से शाम तक संजय सिंह की रिहाई नहीं हो सकी है। अब तमाम तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। संजय सिंह के ऊपर 2 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप सीबीआई की तरफ से था और ईडी की तरफ से भी कहा गया था कि दिनेश अरोड़ा नाम का जो मुख्य एक गवाह है, पहले मुख्य आरोपी था, अब ये सरकारी गवाह बन चुका है, उसी की गवाही के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। संजय सिंह को ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया था। लेकिन कोर्ट में 9 बार ये बात बताई गई कि 9 बार दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बयान दिए हैं, लेकिन इनमें संजय सिंह का नाम नहीं लिया है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में हैं। कल उनके मामले की भी सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया भी उसी जेल में हैं। उनके मामले में क्या होगा ये पता नहीं। अब क्या दिल्ली सरकार जेल से चलेगी? एलजी कह चुके हैं कि नहीं जी, जेल से नहीं चलेगी। क्या राजनीतिक स्थितियां पैदा होंगी, क्या सारी चीज़ें होंगी। लेकिन संजय सिंह की जमानत से बड़े सवाल उठते हैं कि संजय सिंह को जमानत से जमानत मिली है, उससे उनको राहत मिली है। आम आदमी पार्टी को भी थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि उनके सारे नेता जेल के अंदर थे और चुनाव के मौके पर जब किसी पार्टी के नेता जेल के अंदर हों तो उसकी मनोदशा को आप समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी को फ़ायदा नुकसान की तो बात अलग है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं इन पर भी सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो संजय सिंह अगर बाहर हैं तो अब अंदर वालों का क्या, ये बड़ा सवाल।
अभी सुबह से नेशनल मीडिया में एक परसेप्शन बना कि केजरीवाल को जेल तो बाकी का क्या होगा खेल, क्या बाकी भी जेल जाएंगे। सवाल आतिशी को लेकर, सवाल सौरभ भारद्वाज को लेकर, ये लगातार ये परसेप्शन, ये एक तरीके से अवधारणा नेशनल मीडिया ने बनाई कि केजरीवाल जेल के अंदर हैं तो उनके बाकी साथी जो बाहर हैं वो भी जेल जाएंगे। ऐसी अवधारणा सुबह से लगातार आज पूरे दिन प्रस्तुत की जाती रही। और ताज्जुब की बात यह है कि संजय सिंह की जमानत के बाद भी यह अवधारणा शाम तक मीडिया में रही और मुझे लगता है इस वक्त भी ये राष्ट्रीय मीडिया इसी अवधारणा के साथ में आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। लेकिन क्या ये अवधारणा बिल्कुल ठीक है कि अगर केजरीवाल को जेल है तो बाकी का क्या होगा? क्या सौरभ भारद्वाज जेल जाएंगे, आतिशी जेल जाएंगी? क्योंकि केजरीवाल ने कोर्ट में ये कहा है कि जो नायर है, विजय नायर, जो मुख्य कारोबारी है शराब का, उससे केजरीवाल की डील नहीं होती थी। केजरीवाल ने खुद कोर्ट में कहा वो उससे डीलिंग आतिशी और सौरभ भारद्वाज करते थे। ये बात कही जा रही है कि केजरीवाल ने खुद कहा है। तो एक तरीके से क्या केजरीवाल ने ही अपने मंत्रियों को फंसा दिया? ये बड़ा सवाल। और इस बीच आज सुबह तकरीबन 55 विधायक और सांसद, मिनिस्टर, ये लोग गए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने। तो कहा गया कि क्या लालू और राबड़ी वाला फार्मूला क्या दिल्ली में अपनाया जाएगा? केजरीवाल का इस्तीफा देंगे और सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनेंगी। इस तरीके से भी खबरें आईं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोग सारे लौट आए और इसी बीच संजय सिंह के जमानत की बात आ गई तो लोगों ने अपनी तरीके से इसे परिभाषित करना शुरू किया कि क्या संजय सिंह को मुख्यमंत्री का ताज दिया जा सकता है दिल्ली की। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या संजय सिंह को अगर बेल मिली है तो क्या बाकी लोगों को भी बेल मिलेगी? ये बड़ा सवाल है अपने आप में। तो इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने जमानत देते वक्त क्या कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। संजय सिंह को जमानत देते वक्त उन्होंने सवाल किया कि संजय सिंह के पास से क्या कोई पैसा मिला है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ईडी से। दूसरा सवाल किया है कि 6 महीने में जो आप लोग संजय सिंह को जेल में डाले हुए थे उसमें क्या कोई मनी ट्रेल स्थापित हुई है क्या? पैसे के लेन देन की कोई चेन मिली है क्या? हवाला के आरोप में संजय सिंह से कोई जब्ती हुई है, कोई माल असबाब जब्त किया गया है क्या? ये बात पूछी है। आरोपी को जेल में रखना क्यों जरूरी है? सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से। संजय सिंह के पास कोई पैसा मिला है क्या? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस तरीके के बड़े कठिन प्रश्न संजय सिंह के मामले में पूछे हैं और इन सारी चीज़ों का जवाब न देकर कोई विरोध नहीं किया। खबर तो ये भी है कि जब रजिस्ट्रार के यहाँ कागजात जमा किए जाते हैं एक दिन पहले किसी जमानत की सुनवाई पर या किसी सुनवाई पर कोई विरोध करने के लिए, जमानत का विरोध या समर्थन करने के लिए, तो कल ही ये खबर थी कि आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर कल ही एक तरीके से आ गई थी अंदर खाने से कि संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं करने जा रही है ईडी। लेकिन एक दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहा है, बहुत सारे लोगों ने आज अपने अपने तरीके से ये सवाल उठाया कि ईडी ने क्या संजय सिंह की जमानत का विरोध ना करके इस पूरे केस को बचा लिया है क्या? ये पूरे जो शराब घोटाले के केस को बचा लिया है क्या? क्योंकि अगर संजय सिंह की जमानत पीएमएलए एक्ट की धारा 45 के तहत होती तो शायद ये पूरा केस ही कमजोर हो जाता, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया पर, ऐसा बहुत सारे विद्वान भी कह रहे हैं। अब ये क्या सच है क्या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या संजय सिंह की एक तस्वीर का एक दूसरा पहलू है। राष्ट्रीय मीडिया ने एक परसेप्शन बनाया, एक पहलू दिखाया कि क्या केजरीवाल को जेल है तो बाकी भी जेल जाएंगे क्या? ये परसेप्शन है। लेकिन हम जरा इस तस्वीर के सिक्कों का ऐसे पलट कर देखते हैं, इसका दूसरा रुख देखते हैं। और सिक्के का दूसरा ये पहलू है कि संजय सिंह की रिहाई की बात हो गई, संजय सिंह कल रिहा हो जाएंगे, तो संजय सिंह की जमानत के बाद क्या बाकियों की जमानत होगी क्या? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बाकी नेता भी बाहर आ जाएंगे क्या?
और इस फिर घोटाले का क्या होगा, ईडी क्या करेगी, और क्या ये शराब घोटाला ये साबित करेगा कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, क्या वो राग द्वेष से काम करता है, क्या किसी पूर्वाग्रह दुराग्रह से काम करता है, क्या ईडी का मकसद नेताओं को जेल में डाले रखना है, लिंगर ऑन करना है, उनके मनोबल को तोड़ना है, उनकी पार्टी को तोड़ना है, जो विपक्ष का आरोप लगातार यही रहा है। तो क्या ये मकसद है, क्या ये बहुत सारे किंतु परंतु क्या कब ये सब हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। अनिल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत, बहुत धन्यवाद। इमरान लतीफ़ साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत धन्यवाद आपका, आप भी जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने विश्लेषक, और आम आदमी पार्टी के निर्माण से लेकर अब तक उसको बहुत फॉलो करते रहे हैं, कवर करते रहे हैं। संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत, बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत आलोक भदौरिया जी से मैं करता हूं। भदौरिया जी, जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तावना में, अपनी भूमिका में इस कार्यक्रम की कहा कि बहुत सारे लोगों को आज मैंने देखा राष्ट्रीय मीडिया में कि वो कह रहे थे केजरीवाल को जेल और बाकी भी क्या जाएंगे जेल, इस तरह का परसेप्शन हो रहा था कि बाकी का क्या होगा। लेकिन संजय सिंह की जमानत के बाद मैं चाहता हूं कि जरा इस पर प्रकाश डालें कि ये जो पूरा प्रकरण है, क्या शराब घोटाला, ये सारी चीज़ें, ये केस, ईडी, ये किस तरीके से एक्ट कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें पूछी हैं, जो चीज़ें कही हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं भदौरिया जी? धन्यवाद देवेंद्र जी। पहली बात तो यह है कि मैं कानून का उतना जानकार नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में बहुत विशेष तौर पर नहीं बोल सकता, अधिकारी नहीं हूँ बात का। लेकिन जितना मैं जो समझ पाया हूँ, मुझे उसमें दो चीजें लगी। एक तो ये है कि लोग ईडी की महानता के बारे में बातें कर रहे हैं। एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है कि एक कंसेशन दिया जाए। ईडी के वकील का ये कहना था। कंसेशन किस बात का है? कि उनको जमानत दे दी जाए, ईडी विरोध नहीं करेगा। पहली बात तो ये है कि आप कंसेशन क्यों देना चाहते हैं? किसी ने आपसे मांगा कंसेशन? आपने अगर कंसेशन देने के अधिकारी थे तो आप 6 महीने से आपने अंदर क्यों रखा हुआ था? आप कंसेशन किस आधार पे मांग रहे थे? आप क्यों कह रहे थे कि आप कंसेशन देना चाह रहे हैं? ये शब्द उन्होंने कहा, लेकिन इसका अर्थ वो नहीं है जो आप बताया जा रहा। अर्थ ये समझना चाहिए कि भाई हमारे पास सबूत नहीं है, इसलिए आप उनकी जमानत दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक मुझे समझ में आया कि वो ये कह रहे थे, लेकिन शब्द जो कोर्ट की जो न्यायिक भाषा में वो ये था कि कंसेशन दे दिया जाए। पहला तो मुख्य चीज क्या है कि सबूत नहीं है। यही चीज तो सबसे प्रमुख है। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल तो यही उठाया है ना, कि क्या आपके पास प्रोसेस ऑफ क्राइम का आपने कुछ किया? क्या आपने मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुई? क्या कोई रिकवरी हुई? आपने 6 महीने में क्या किया? ये जो तेवर थे जो सुप्रीम कोर्ट के जो शुरुआती दौर के थे, और जो फिर अपराध के बाद में ईडी के पास में कुछ भी नहीं बचा था, और उसको ये देनी ही थी, क्योंकि वो उन सवालों के अगर वो जवाब देता कि अगर कोई भी सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ भी चीज अगर वो स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है, इवन कि वो अपने वो चेन ऑफ इवेंट्स भी अगर नहीं बता पाता, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहता या बता पाता, वो दो एक अलग अलग विषय हैं, लेकिन हम उनको एक ही साथ लेके चल रहे हैं एक आम लोगों की भाषा में। अगर वो नहीं बता पाता तो केस निश्चित तौर पे कमजोर हो जाता। और लेकिन उन्होंने एक ईडी ने एक सफलता तो है कि इस केस के साथ में उन्होंने ये एक जरूर सफलता हासिल करी कि इसको एक नजीर ना माना जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी है। वैसे ये बात कोई गलत इसलिए भी नहीं है क्योंकि संजय सिंह आप ना दिल्ली सरकार के कोई मंत्री थे, ना आबकारी मंत्री थे, वो एक राज्यसभा के मतलब वो सांसद है। वो तो जब वो सांसद है तो उसकी बात एक अलग होती है, उसको आप सीधे तौर पर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो चीजें थी। जैसा भी सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात उठाई है आम आदमी पार्टी ने, कि वो जो उसका जो देने वाला है, जो गिवर है, ना तो गिवर के उस आदमी का बयान इसमें अटैच किया गया है, और ना जो रिसीवर है, रिसीवर का जो एक आदमी है उसका बयान अटैच किया गया है। तो जाहिर से कि ये जो सारी चीजें हैं, जो ये वकीलों ने ये बात उठाई है, इसका मतलब ये है कि ईडी हमारी
प्रोफेशनल तो साख तो ईडी को बट्टा लगा है। अब सवाल है कि इसका मैं कानूनी से ज्यादा मैं इसका पॉलिटिकल मैसेजिंग पढ़ना चाहता हूँ। वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा ठीक रहेगा मेरी तरफ से। 31 मार्च को क्या हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में? जी क्या बैनर लगे थे, क्या लगा था? तानाशाही हटाओ। और तानाशाही का माध्यम कौन था? ईडी। तानाशाही का माध्यम कौन था? आईटी। तानाशाही का माध्यम कौन था? सीबीआई। अब उसके बाद 31 मार्च को जो जबरदस्त जो रैली हुई थी, उस रैली से मैसेज क्या निकलता है? मैसेज ये निकल रहा है कि एक राहुल गांधी ने भी जो चेतावनी दी थी वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो अंडरलाइन चेतावनी है, वो बिटवीन द लाइंस में जिसको समझना चाहिए वो समझ लिया। आप उसको उससे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि राजनीतिक जो रैली में जो भाषण दिए जाते हैं वो एक शब्दावली एक अलग होती है, उसके तेवर अलग होते हैं। मैं उसको उस तरीके से नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन ईडी की निष्पक्षता पर सवाल तो खड़ा कर दिया गया था और बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया था 31 तारीख को। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जो आईटी जो धुआंधार जो कांग्रेस को लगा हुआ था, बैटिंग कर रहा था, नोटिस पर नोटिस नोटिस पे, और सैकड़ों करोड़ की रिकवरी वाले जो नोटिस भेज रहा था, तो उस नोटिस पर तो उसने क्या कह दिया? उसने कह दिया कि भाई चलो चुनाव के बाद ठीक। 2 तारीख को फैसला क्या आता है? संजय सिंह, भाई क्या हुआ? भाई चलो ठीक है, कंसेशन दिया जाए। उन्हीं के शब्द हम मान लेते हैं कि कंसेशन दिया जाए, जबकि हकीकत कुछ और है। लेकिन मेरे लिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप अगर मुख्य तौर पर कोई सवाल अगर और कुछ करना चाहते हो तो कर लें, नहीं तो मैं एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। सवाल ये खड़ा करना चाहता हूं कि कोई पॉलिसी बनी, कैबिनेट का फैसला हुआ, अगर उस पॉलिसी से उस राज्य के एक्सचेकर को अगर घाटा होता है तो पॉलिसी बनाने वाले जिम्मेदार माने जाएंगे? क्या ये नजीर हम सब जगह पेश करेंगे? सारे राज्यों में ये नजीर पेश करेंगे? महत्वपूर्ण सवाल यह है, संविधान के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो फैसला कैबिनेट का है। अगर आप कैबिनेट के फैसले को अगर कोई दूसरी सरकार, कोई दूसरा, कोई ऊपर का केंद्र सरकार, और सरकारें बदलती भी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए, और सरकारें बदलती भी हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। अगर सरकार बदलती है तो कोई दूसरी सरकार आएगी, वो पता चला कि मैं एक हाइपोथेटिकल एक बात करता हूँ, एज्यूम करता हूँ, मान लो उसने निजीकरण को खत्म करके सरकारीकरण कर दिया, तो राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो क्या देश में नहीं हुआ है? क्या इंदिरा गांधी ने नहीं किया था? बेटर कोल माइन से लेकर निजी बैंकों का लेकर सबका कर दिया था, तो हो ही सकता है। तो फिर तो सवाल है कि अब ये जो घाटा होने वाला है, ये मेरे ख्याल से बुनियादी सवाल है, ये संविधान के लिए भी बहुत ही स्पेशल है, इस पर एक जोर होना चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत साफ है। अब ये डैमेज कंट्रोल पे ईडी आई है, आईटी भी डैमेज कंट्रोल पे आया है। इसका मतलब कि जमीनी हवा बदल तो रही है। अब सवाल है कि बदल को, मेरा मानना है, सबसे पहले मैं एक मजाक में एक बात कहता हूं, अपने दोस्तों के साथ में पिछले 10-15 साल से एक मजाक में एक बात कहता हूं, विशुद्ध तौर पे मजाक है, कि देश के राजनीतिक में केवल एक पासवान साहब, रामविलास पासवान साहब इतने चतुर थे, वो सबसे पहले हवा भांप लेते थे और उसी पार्टी में चले जाते थे। तो क्या, ये मजाक में मैंने कहा है, लाइटर नोट, तो क्या सरकारी एजेंसियां भी अब भाप गई हैं? पहले आईटी फिर ईडी। क्या जमीनी मौसम बदल रहा है? ये बड़ा सवाल। ठीक बात है, ठीक बात है। संजय श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारी बातें इनके मन में घुमड़ रही होंगी। आलोक जी ने कहा कि जो एक कंसेशन है, ये कंसेशन शब्द मुझे बड़ा प्रभावित कर रहा है। और ये कंसेशन इस पूरे मामले में एक आदमी को और मिल चुका है, उसके लड़के को भी मिल चुका, जो मुख्य रूप से मुख्य आरोपी जो सरकारी गवाह है, विजयन नायर, जो जिसके बयानों के आधार पर सारे लोग जेल में हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल और बहुत सारे लोग, उसको भी जमानत मिलती है रीढ़ की हड्डी के जो दर्द है, पेन है रीढ़ की हड्डी में, उसकी जमानत का ये विरोध इसी कंसेशन की आड़ लेके ईडी नहीं करती है और वो बाहर आ जाता है। फिर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि भाई बाहर आने के बाद जब उसके लड़के की जमानत हो गई, उसकी जमानत हो गई, तो तीसरे दिन बहुत सारा पैसा किसी राजनीतिक दल के खाते में चुनावी बांड के रूप में चला गया। तो ये कंसेशन का कनेक्शन कहीं वहां से तो नहीं है कि अपने आप को पाक साक साबित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि भाई देखो मैंने अगर इसके साथ भी किया है तो इसके साथ भी किया है, अगर आरोपी के साथ भी किया है तो इसको जो गवाह है उसको भी मैंने दिया है। तो कहीं निष्पक्ष दिखने के लिए तो नहीं ये कंसेशन दिया गया संजय सिंह को, संजय श्रीवास्तव?
अनम्यूट करिए। जवाब कहता हूं दुर्गेन जी, जो कंसेशन की बात कही उससे पहले आदरणीय आलोक जी ने अभी जो दलीलें दी उसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो शराब नीति है, उन्होंने पिन पॉइंट उठाया कि शराब नीति जब बनी तो अगर केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने उसे पास किया और कैबिनेट से पास होने के बाद चूंकि प्रशासन और पुलिस दोनों की जिम्मेवारी एलजी की होती है और एलजी महोदय ने उस पर हस्ताक्षर किए, तो आलोक जी ने जो इशारा किया उसको मैं पूरा कर दूं कि अगर शराब नीति में कोई खामी थी और वो एलजी के जरिए अप्रूव्ड हुई थी, कैबिनेट का जो मार्ग था, तो कई बार ये सवाल उठे हैं कि इस पूरे प्रकरण में एलजी साहब की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे। तो होता है कि साहब उनके पास तो फाइल आई, उन्होंने साइन करके बढ़ा दिया। बाकी छोटे छोटे मामलों में तो एलजी साहब बड़ा दखल देते हैं, केंद्र सरकार को भेजते हैं, एमएच को भेजते हैं और तमाम चीजें व्यक्तिगत रूप से उसको पड़ताल करते हैं और नहीं होने देते हैं। यहां तक कि प्रशासन और पुलिस को लेके सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, केजरीवाल सरकार के फेवर में फैसला होता है तो अध्यादेश आ जाता है, सरकार संसद में कानून बना देती है। तो ये कैसे माना जाए कि एलजी साहब ने यहाँ इतनी बड़ी चूक कर दी, आंख मूंद कर साइन कर दिया और केजरीवाल ने जो है वो आबकारी नीति बदल दी, फिर खत्म कर दी, फिर इतना बड़ा घोटाला सामने आया, 100 करोड़ का लेन देन हो गया। फिर मैं आता हूं आपके कंसेशन वाली बात पे। सिर्फ नायर ही नहीं, अरोड़ा, नायर, शरद रेड्डी, ये तमाम ऐसे लोग थे जिनको कंसेशन दिया गया। पहले उनको पकड़ा गया, उनको भी इन्हीं की तरह जेल में डाला गया। फिर उन्होंने जब इन लोगों के नाम ले लिए, किसी ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, किसी ने संजय सिंह का नाम ले लिया, उन सबको आपने कंसेशन दिया, गवाह बना दिया, जेल से रिहा कर दिया। सारी चीजें करने के बाद जो आरोप लग रहे हैं कि पैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे ले लिए। तो वो जो पर्दे के पीछे ये पहले से कंसेशन पाए हुए लोग तमाम रियायतें लेकर और दूसरों को फंसाने में अगर लगे रहे, जैसा कि आज ईडी कुछ नहीं कर पाई, तो उनके साथ क्या होना चाहिए। अब ईडी उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करेगी, या आदरणीय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, अब वो अगर पूरे मामले की निगरानी कर रहा है और आज 3, 4, 5 बिंदुओं को लेकर ईडी से सवाल उठाने के बाद उसने संजय सिंह को जमानत दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का दायित्व तो नहीं बनता है कि पिछले जो पहलू रहे हैं, कंसेशन जो लोग पाए हैं, उनके खिलाफ भी वो फाइलें तलब करे, वो जो वकील है ईडी के, उनसे सारे मामलों की पड़ताल करे और जो लोग इस तरह से लिप्त हैं, अगर उन्होंने गलत बयानबाजी की है, किसी को फंसाया है और 6-6 महीने लोग जेल में रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ठीक बात है। डॉक्टर अनिल गुप्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई कोई व्यक्ति है, वो हो सकता है कि आज संजय सिंह है, कल अनिल गुप्ता हो, संजय श्रीवास्तव हो, दुर्गेन चौहान हो, आलोक भदौरिया हो, कोई भी हो सकता है। वो नेता है तो हो सकता है, आज मेरी सरकार कल तेरी सरकार। अगर 6 महीने कोई जेले में बंद है और 6 महीने के अंदर कोई एजेंसी जो जांच कर रही है वो कोई एक भी सबूत नहीं कर पाई, तो ये तो फिर दुराग्रह, पूर्वाग्रह, द्वेष, राग, इसको क्या कहा जाए। अनिल गुप्ता। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है आज आपके चैनल पे शायद ट्रायल चल रहा है। देखिए, हमारे देश में एक न्याय व्यवस्था है, हमारे देश में न्यायालय है, हमारे देश में कानून का शासन है। पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट से कुछ फैसला उनके फेवर में आ गया तो वो उनको ठीक कहते हैं, और अगर फैसला उनके फेवर में नहीं आया तो वो कोर्ट पे ही क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में केस था संजय सिंह जी की बेल का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लिकर स्कैम की मेरिट पे कमेंट्स नहीं कर रहे। क्या आज बेल देने से संजय सिंह बरी हो गए? नहीं। न्यायपालिका में, न्याय प्रणाली में जो बेल है एक वो रेगुलर प्रोसीजर है। संजय सिंह अभी भी लिकर स्कैम में अक्यूज्ड है, ये आप देख लीजिए, और बहुत से लोगों को बेल मिलती है। अभी चार्जशीट फाइल होनी है। न्यायालय ने तो ये नहीं कहा कि आप एक्सोनरेट हो गए, आप बरी हो गए, पर कोर्ट के डिसीजन को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करना
ये आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत होगी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब 9 सम्मन के बाद भी केजरीवाल साहब ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट की हियरिंग को देखिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ईडी से कि आपके पास क्या कागज है। जब उन्होंने कागज देखे तो उन्होंने कहा कि आपको कौन रोक रहा है इनको अरेस्ट करने के लिए। इसका मतलब कोर्ट में कागज देखे, कोर्ट में जो सबमिट होते हैं वो आपके और मेरे दायरे में नहीं है, वो कोर्ट के प्रोगेटिव है, वो कोर्ट के कस्टडी में है। और इसी केस में केजरीवाल साहब ईडी की कस्टडी में गए और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में गए। आप देखिए आज सुबह से पहले अगर हम कल की बात करें तो केजरीवाल साहब क्या बयान देते हैं कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब आम आदमी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आज सुबह पहले आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी क्योंकि इनको रोजाना नाटक करना है, रोजाना मीडिया में रहना है। इन्होंने कहा कि मुझे इंड्यूस किया जा रहा है, जबकि यह सत्य है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिद्धा जी ऑलरेडी पहले ही पुलिस में कंप्लेन कर चुके और कह चुके हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, पर उस केस में नोटिस देने के बाद भी पेश नहीं हुए। उसके बाद सौरभ भारद्वाज जी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो भी ये बात दोहराते हैं। पर इतने में जब सुप्रीम कोर्ट जी का फैसला आता है तो दोनों जॉइंट प्रेस करते हैं। और इसके पीछे का घटनाक्रम देखिए। आज सुबह से ही सुनीता केजरीवाल जी सभी विधायकों और सांसदों से मिल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से वो सीएम की कुर्सी पे बैठ के अपना बयानबाजी कर रही है और एक आदेश बता रही है, जबकि वो भी एक फैक्ट है कि हाईकोर्ट ने कल क्या बोला। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की कस्टडी में ये जो बयान है, ये ईडी से कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट आप राउज एवेन्यू कोर्ट के दीजिए। और अब लड़ाई हो रही है कि मुख्यमंत्री सुनीता केजरीवाल बनेंगी, आतिशी बनेंगी, सौरभ बनेंगे, संजय सिंह बनेंगे। तो ये न्यायपालिका को देखिए, हमने पहले भी कहा है इस देश में न्याय का शासन है। न्यायपालिका ने कई बार ऐसे डिसीजन लिए हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन लिया, एक सरकार ने डिसीजन लिया था, न्यायपालिका ने कहा नहीं तो हमने स्वीकार किया। ऐसे कई बार जो फैसले होते हैं, पर मुझे लगता है कि न्यायपालिका पे विश्वास करना चाहिए। और इस केस में अभी तक कोई बरी नहीं हुआ, बल्कि कई अभियुक्त नए जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आप कंप्लीट करें, जल्दी से कंप्लीट करें। मुझे एक सवाल है, पूछना है आपसे, बोलिए। आप पहले पूछिए, मेरा बीच में रुक गया, आप पूछिए सर। डॉक्टर गुप्ता, मैं लगातार सैकड़ों हजारों डिबेट में सुनता रहा हूं कि जब भी आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि वो ईमानदार हैं, उन्हें पॉलिटिकल विक्टिम बनाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, तो आपके लोग टॉप टू बॉटम ये कहते थे कि भाई कोर्ट है ना, कोर्ट जाओ, कोर्ट आपके किसी नेता को जमानत नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि आप लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये तो आप तो जमानत ही, पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता जमानत को ही एक तरीके से ये पैमाना बना चुके थे कि जमानत अगर मिल जाएगी तो इसका मतलब आप दोषी नहीं हैं, फिर आगे मुकदमा चलेगा, तब दोषी होंगे, देखा जाएगा। यही प्रक्रिया भी होती है। जमानत को लेकर बार बार बीजेपी के लोग कहते थे कि आपको जमानत नहीं मिल रही है। अगर आप इतने ही पाक साफ होते या कहीं जरा सा भी आप ठीक होते तो आपको जमानत मिल जाती। संजय सिंह को आज जमानत दी है। सवाल उठाए हैं कि 6 महीना से आप क्या कर रहे हो, कोई सबूत, कोई मनी ट्रेल, कोई चीज़ स्थापित कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। जरा मैं इसमें सीधा और सरल जवाब चाहता हूँ। पूरी लंबी भूमिका आप भी बनाते हो, बीजेपी के लोग भी बनाते हैं और आम आदमी पार्टी ये बनाती है, लेकिन जरा हम समझना चाह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ईडी के पास सबूत नहीं थे, इस वजह से उसने कहा कि ठीक है कंसेशन जाओ, नहीं और किसी को तो कंसेशन दे नहीं रही ईडी। चौहान साहब, आपने ये सही क्वेश्चन उठाया, पर जो वक्तव्य आपने दिया मैं वैसे नहीं कह सकता। मैं कोई ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं। मैं पूरी, अब आपने कह दिया, मैं अपनी बात आपको पूरा जवाब दूँ। भाई बात तो ये है ना कि बात ये है कि समय समय पर, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी
अपने हिसाब से चीज़ों को कर लेता है, विपक्ष अपने हिसाब से कर लेता है। ये काम आप भी लोग करते रहे हैं। जब पिछली बार राउज एवेन्यू कोर्ट ने या अन्य जो कोर्ट हैं उन्होंने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करने से किसने रोका, तो आपके यहाँ सारे प्रवक्ता लेके बैठ गए कि भाई लो कोर्ट ने कह दिया आप केजरीवाल दोषी है, भ्रष्टाचारी है। तो परसेप्शन तो दल बनाते हैं। उस मामले में भी मैं और आलोक जी इसी डिबेट में थे। हम लोगों ने कहा कि भाई आज कोई ईडी का प्रवक्ता, ईडी का प्रश्न नोट नहीं आ रहा है, सारे लोग ईडी के प्रवक्ता बने हुए हैं। तो आप हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, प्रवक्ता अपने अपने हिसाब से बने रहते हैं। अब आप शुरू करिए। चौहान साहब, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को बरी किया है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वो अभियुक्त नहीं है? न्यायपालिका में एक प्रक्रिया है बेल की और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अभी 2 दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन को कहा कि उनकी बेल रिजेक्ट करी और उनको दोबारा जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। अभी कल ही अरविंद केजरीवाल जी को भी जुडिशियल कस्टडी में भेजा। तो हमें लगता है हमें सम्मान करना चाहिए, इसका पॉलिटिकल मतलब भी। हाँ, जो आपने बात कही, हम हमेशा कहते थे आज मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली, केस बंद हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं मिल रही जुडिशियल कस्टडी, क्यों मिली, केस बंद हुआ क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम लिकर स्कैम की मेरिट पे कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, ये केस चलता रहेगा? अरे बड़ी थोड़ी ना हुए हैं, बेल तो एक प्रक्रिया है। आप जो कानून व्यवस्था को जो जानते हैं, कभी ना कभी तो अभियुक्त को बेल मिलती है, पर माना ये जाना चाहिए जब केस बंद हो या आप बरी हो तब माना चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं इस पर भी एक सवाल पूछूंगा, मैं आऊंगा। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लौटेंगे तो सवाल बड़ा है कि भाई ये प्रक्रिया है, बेल मिलनी चाहिए लेकिन मिलती क्यों नहीं है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि 2019 में पीएमएलए एक्ट में ऐसा संशोधन कर दिया गया है कि बेल मिलना कठिन और बहुत कठिन हो गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पेच है। एक ब्रेक ले रहा हूं। संजय सिंह बाहर आ जाएंगे कल। सवाल किस पर? क्या कोर्ट ने पूछा कि भाई कोई सबूत है, कोई मनी ट्रेल है? तो 6 महीने में किसी केस के एक भी सबूत इस लायक नहीं क्या ईडी के पास थे कि संजय सिंह को जमानत से रोका जा सकता, उनकी जमानत का विरोध किया जा सकता? बड़ा सवाल ये है। और एक जिस व्यक्ति को जमानत के लाले थे, मनीष सिसोदिया 2 साल से अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, संजय सिंह भी 6 महीने से अंदर थे। इन लोगों को अगर मिलनी होती, अगर सहज भाव से एक सिस्टम से जमानत मिलनी होती तो पहले ही मिल जाती। तो पहले क्यों नहीं ये सब सारी चीज़ें हुई? ईडी ने क्यों नहीं इसका कंसेशन दिया? लेकिन आज कंसेशन क्यों, ये एक बड़ा प्रश्न है। रुख आम आदमी पार्टी के नेता इमरान लतीफ़ की तरफ। इमरान लतीफ़, भाई सारे लोग, बेल तो एक कानूनी अधिकार है, किसी भी अभियुक्त का अधिकार है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे भी जहाँ तक ये जानकारी है, लेकिन कोई निर्दोष तो नहीं हो गया। संजय सिंह, केजरीवाल, कोई निर्दोष नहीं हो गया। और आप लोग ऐसा लत्ते का सांप बनाते हैं कि कह रहे हैं कि भाई पूरी पार्टी के नेताओं को आपको जेल भेज रहे हैं, बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। इमरान लतीफ़। जी चौहान साहब नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत भोला बालक बन के अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज बात रख रहे थे। इससे पहले का तेवर इनका और हुआ करता था और आज का तेवर और है। लेकिन मैं इनकी बात पे बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। याद करना चाहिए 31 मार्च अभी बीते हुए 2 दिन ही गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के तेवर क्या थे मेरठ के अंदर? बड़ी जल्दी भूल गए जैन साहब। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े राग में, सुर में, ताल में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जेल के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दे रहा है। ऐसे कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दे रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तो भाषा बदल गई। और भाषा इसलिए भी बदल रही था क्योंकि जमीनी हकीकत जो बदली है, जमीन की जो तस्वीर बदली है, वो इनको भी समझ में आ रही कि अब जमीन पर तस्वीर बदल रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो जमानत नहीं मिल रही थी, उसका जिक्र आपने भी ब्रेक पे जाने से पहले किया। पीएमएलए एक्ट में 2018 में जो संशोधन इन्होंने किया था, इतना जटिल बना दिया बेल का मिलना, इतना मुश्किल कर दिया
कि पहले ये था कि जब तक आप अपराधी नहीं सिद्ध होते हैं तब तक आप बेल पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा है कि जब तक आप अपने आप को इनोसेंट नहीं सिद्ध कर देते हैं तब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। तो मामला बिल्कुल उल्टा कर दिया गया था इस एक्ट में संशोधन करके। लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने संजय सिंह को जमानत दी है तो पीएमएलए एक्ट के उस संशोधन के मुताबिक ये माना जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ की नजर में कहीं ना कहीं संजय सिंह प्रथम दृष्टया निर्दोष साबित हो गए हैं, क्योंकि पीएमएलए एक्ट का संशोधन ही सबसे बड़ा मुसीबत बना हुआ था बेल के लिए। तो आज वो बेल मिल गई पीएमएलए एक्ट के हिसाब से, तो चीजें क्लियर हो गई। एक बात और प्रूफ हुई कि किस तरीके से तानाशाही का राज चल रहा था, ईडी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रटी रटाई लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पे काम कर रही थी, वो भी पर्दाफाश धीरे धीरे हो गया। क्योंकि आज ईडी एक भी सवाल का जवाब दे नहीं पाई सही ढंग से। जितने सवाल चाहे वो मनी ट्रेल को लेकर किए गए हों, चाहे वो हिरासत में जेल में रखने को लेकर किए गए हों, तो उस एक भी, चाहे गवाहों के मुतालिक जो सवाल किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, किसी भी सवाल का माकूल जवाब आज ईडी के पास नहीं था। और अगर आज ईडी इन सवाल जवाब में उलझती तो ये पूरा का पूरा जो झूठ का आडंबर ईडी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर खड़ा किया था, वो पूरा का पूरा पहाड़ झूठ का बिखर जाता। और ये जो तथाकथित शराब घोटाला है, जिसकी सच्चाई महीने 2 महीने बाद जनता के सामने आनी है, वो सच्चाई आज के आज सामने आ जाती और ये तथाकथित शराब घोटाले की पूरी जो फाइल है, जो पूरा प्रोपोगेंडा है, वो खत्म हो जाता। तो ये प्रोपोगेंडा महीना 2 महीना चुनाव तक जिंदा रह जाए किसी तरीके से, उसमें थोड़ी सी जान बख्शने के लिए ईडी ने आज जमानत का विरोध नहीं किया, वरना निश्चित रूप से करते। तो कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट हो गई कि किस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा था, संविधान की हत्या की जा रही थी। लेकिन एक उम्मीद जगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी। हमने कभी कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी है। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे, जब से कार्रवाइयां शुरू की गई थी भारतीय जनता पार्टी की शह पर ईडी की तरफ, ईडी के द्वारा, तब से हम ये बात कह रहे थे कि हमको देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा है। देर ही सही सबेर ही सही हमको इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ मिलने की पहली प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज संजय सिंह जी बाहर आ रहे हैं, कल हमारे दूसरे नेता भी बाहर आए, क्योंकि पहले दिन से क्या बात कर रहे हैं लतीफ साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं देश भर का मीडिया कह रहा है कि बाकी नेता आपके जेल के अंदर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं बाहर आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से सारे मीडिया के जो बड़े जो लोग हैं, इस देश के बड़े मीडिया माध्यम संस्थान हैं, वो कह रहे हैं कि भाई केजरीवाल गिरफ्तार, अब बाकी का क्या होगा हाल। वो कह रहे हैं बाकी भी अंदर जेल जा रहे हैं, जैसे कि आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, आपके एक राज्यसभा के सांसद हैं, दुर्गेश पाठक हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं जेल। तो आप कह रहे हैं बाहर आएंगे, ये कह रहे हैं अंदर जाएंगे। ये अंदर बाहर का क्या खेल है भाई आप लोग कर रहे हो? इमरान लतीफ, खेल भी स्पष्ट कर देता हूं चौहान साहब। वो दरअसल वो अपनी इच्छा बता रहे हैं। जो कुछ मीडिया हाउस हैं जो नरेंद्र मोदी जी के रहमो करम पे पलते हैं, चाहे डर की वजह से, चाहे वजीफे की वजह से, तो वो उनकी ये इच्छा है, ये उनकी मंशा है कि ऐसा हो। ऐसा होने नहीं जा रहा है। जो होना था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी के मसले में भी, अरविंद केजरीवाल जी का जो मामला है और संजय सिंह का जो मामला है, वो बिल्कुल एक जैसा है। एक तरह का मॉडस ऑपरेंडी अपनाई है ईडी ने दोनों लोगों की गिरफ्तारी में। दिनेश अरोड़ा, पहले 10 बार दिनेश अरोड़ा का बयान लिया जाता है, जिसकी गवाही पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। पहले 10 बार का जो बयान है वो अटैच नहीं किया जाता है। 11वीं बार जब प्रताड़ित होने के बाद, काफी दिन तक जेल में रहने के बाद, तमाम तरह के टॉर्चर सहने के बाद जब वो अपना बयान बदलता है, तो उस बयान को आधार बनाकर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सेम मॉडस ऑपरेंडी चौहान साहब अपनाई गई अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। उसमें MS राय के बयान को और उसके लड़के के बयान को, उसके लड़के ने 8 बार बयान दिया, उस बयान को अटैच नहीं किया गया। 9वें बयान को अटैच कर दिया कि जब वो 6 महीने जेल के अंदर रहा, तमाम तरह की प्रताड़नाएं झेली, 6 महीना बेटा जेल के अंदर रहता है तो बाप भी अपना स्टेटमेंट बदल देता है। उस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो मॉडस ऑपरेंडी संजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था, जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी, वही अरविंद केजरीवाल के लिए अपनाई गई। मतलब इसका मतलब यह है लतीफ साहब कि आप लोग ये उम्मीद पाल बैठे हैं कि केजरीवाल को भी जमानत जल्दी मिलेगी। आपके कहने का यह मतलब है? देखिए, हम उम्मीद नहीं पाल बैठे, हम दावा ठोक के बहुत दिन से ये बात कह रहे हैं कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी शराब घोटाला नहीं हुआ है। कोई भाई आपको क्लीन चिट भी नहीं मिली है,
डॉक्टर अनिल गुप्ता बार बार कह रहे हैं जमानत मिलना कोई ये थोड़ी है कि आपको बरी कर दिया कोर्ट ने। आप लोग अलग अलग तरीके से परसेप्शन बनाते हो। जब कभी जरूरत पड़ती है तो अनिल गुप्ता कहते हैं मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, सारे भाजपा के लोग यही बात कहते हैं, अब बातें ईडी की करते हैं ये लोग, वही हाल आपका है। गुप्ता जी क्या कह रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर जानता हूं आपने गुप्ता जी को सुना? गुप्ता जी जो कह रहे हैं वो सीधी बात कह रहे हैं कि आप लोग कोई बरी थोड़ी हो गए हो। अरे मैं उन्हीं की बात पे बात जोड़ रहा हूँ। गुप्ता जी भले ईडी के प्रवक्ता ना हो, लेकिन ईडी इनकी लठैत बन के काम कर रही है, सच्चाई है। गुप्ता जी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था कि अभी तक इस पूरे जो तथाकथित शराब घोटाले में जितना षड्यंत्र और जितनी प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी कर पाई, उसका सिर्फ एक आधार था, जो 2018 में पीएमएलए एक्ट में संशोधन किया, और जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था जिसमें बेल देने के मामले को बड़ा गंभीर बना दिया, बड़ा जटिल बना दिया था। तो अब अगर वो मामला यहां फेल हो गया, अगर उस मामले के होने के बाद भी आज अगर जेल से जमानत मिल रही है संजय सिंह जी को, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि अब धीरे धीरे चीजें दूसरी तरफ डाइवर्ट होना शुरू। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे मिसाल न माना जाए, इसे नजीर न माना जाए, ये ध्यान रहे लतीफ साहब। इसी तरफ बात को ले जा रहे हैं, मैं नजीर की बात नहीं कर रहा हूं। 2018 के अंदर जो नहीं, कोर्ट ने कहा है, लतीफ साहब जरा समझने की कोशिश करिए, कोर्ट ने कहा है कि इस संजय सिंह की जमानत को नजीर न माना जाए कि साहब धड़ाधड़ सब बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ये मामला नजीर नहीं बनेगा, लेकिन जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा के बयान को भी मजबूत नहीं माना है कोर्ट ने, उसी तरीके से एमएस राय के बयान को भी कोर्ट मजबूत नहीं मानेगी। उसी तरीके से शरद चंद्र रेड्डी के बयान को भी कोर्ट मजबूत नहीं मानेगी, उसको आधार नहीं बनाएगी। हम तो कानूनी पक्ष पे बात कर रहे हैं, हम तो कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पीएमएलए एक्ट के उस अच्छा, आप अपने आप ही मान लोगे कि नहीं मानेगी? अरे भाई अभी लंबी डगर है, बहुत कठिन है डगर पनघट की लतीफ साहब, इतनी आसान नहीं है। सीना ठोक के कहूंगा, जितनी डगर जो पनघट की जो जितनी कठिन थी वो हमने पार कर ली है। अब कठिन डगर पनघट की भारतीय जनता पार्टी की स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। डॉक्टर अनिल गुप्ता वो कह रहे हैं कि अब डगर आपकी कठिन होने वाली है, अब पनघट की है कि संसद की है, आप जानो लतीफ जाने। बोलो डॉक्टर गुप्ता, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपके यहाँ से म्यूट हो जाता है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। चौहान साहब, मैं आपके माध्यम से लतीफ जी से कहना चाहूंगा कि आज बड़े खुश हैं ये, और कल बड़े परेशान थे, 100 आदमी भी नहीं मिले जब केजरीवाल साहब जुडिशियल कस्टडी में जा रहे थे, और आज ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो इनका समझ में नहीं आता, कब ये मातम पे जाते हैं, कब ये ढोल नगाड़े बजाते हैं। ये आज बेल मिल गई, बड़ी खुश है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक डाल दी नहीं है, एफआईआर को क्वैश करने के लिए डाल दीजिएगा पिटीशन, पता लग जाएगा क्या हुआ है। तो आपको समझना भाई, नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ के अंदर सीना ठोक के जो कहा था। अरे भैया, हम भी सीना ठोक के कह रहे हैं। लतीफ साहब गलत बात है, गलत बात। लतीफ साहब गलत बात। अनिल गुप्ता ने बड़े धैर्य से सुना, आपको बहुत धैर्य से सुना, अपनी निंदा भी सुनी, आप भी सुनो भाई, धैर्य रखो। बोलो मोदी जी की बात, बोलिए गुप्ता जी, बोलिए। देखिए, मैंने चौहान साहब बहुत सारे डिबेटों में देखा है, जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फंस जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं, उनकी बौखलाहट नजर आती है, और ये साहब की भी आज बौखलाहट नजर आ गई। सर, हम अपने दम पे कह रहे हैं, हमने नारा दिया 400 पार, और आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ 40 पार भी नहीं जाएंगे। चलो सर, आप अपनी बौखलाहट। अरे भाई मान जाओ, ऐसा मत करो भाई, इतनी बड़ी पार्टी भाई, ऐसी बात मत करो भाई। अनिल गुप्ता ही कंप्लीट करिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे क्या बोलना है, ये बौखलाहट नजर आती है इनकी, जब बीच में टोकने लगते हैं। अच्छा बड़ा एक इतने बढ़िया देश के प्रतिष्ठित पत्रकार के चैनल पे जब हम डिबेट कर रहे हैं और बीच में बौखलाहट कोई पार्टी उसका प्रवक्ता दिखाए, तो ये दर्शाता है कि वो कैसी बौखलाहट में है। हमने 400 पार का नारा दिया, हम चैलेंज करते हैं। सर, हम जमीन पे हैं, और माननीय मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगा, और ये जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं माननीय मोदी जी। आज जिस तरह से देश का विकास हुआ है, और आपका तो प्रूव है, अगर आप अभी चाहे लिकर स्कीम पे डिबेट कर सकते हो। अभी तो जल बोर्ड का घोटाला आपका सामने आ गया है, अभी तो राजमहल घोटाला, नकली दवाई को घोटाला। अरे आपके सिसोदिया जी को जमानत क्यों नहीं मिली? एक होता क्या है
कि ये कोर्ट के डिसीजन को अपने हिसाब से जब इनके फेवर में आता है तो खुश होते हैं, नाचने लगते हैं। अभी इनके नेता ने कहा कि हम होली नहीं मनाएंगे, गोपाल राय जी ने कहा सारी पार्टी, इनके दूसरे नेता सोमनाथ भारती होली मनाते हैं, इनके नेता ने कहा हम जाएंगे नहीं। कल ये इनके मातम 100 लोग नहीं इकट्ठे हुए तिहाड़ जेल के बाहर इनके, आज ये ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इनके पार्टी में कितना फ्रिक्शन है। सुनीता केजरीवाल जी सब विधायकों से मिल रही है, सांसदों से मिल रही है। अच्छा डॉक्टर गुप्ता, आपको किस बात से एतराज है? सुनीता केजरीवाल विधायकों से मिलने इस बात से एतराज है कि वो कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए, इस बात से एतराज है कि उनके ज्यादा कार्यकर्ता जुट गए, इस बात से एतराज है? बीजेपी को एतराज किस बात से है? एक मिनट, यह भ्रष्टाचार से एतराज है? एक मिनट चौहान साहब, सुबह इनके 2 मंत्री कहते हैं कि हम जेल जाने वाले हैं और अभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जेल से छूटने वाले हैं। हाँ, सुबह से लगातार आम आदमी पार्टी के सारे लोग कह रहे थे, जितने बड़े नेता कि मुझे पकड़ने वाले हैं, मुझे पकड़ने वाले हैं, गिरफ्तार करने वाले हैं। छूटेंगे, खुद ही कंफ्यूज है। अब इनकी कंफ्यूजन कौन दूर करे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ठीक, डॉक्टर गुप्ता, लतीफ साहब, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। हमारे साथ बहुत ही जाने माने वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अजय आर्या साहब जुड़े हुए हैं, काफी देर से आर्या साहब भी सुन रहे हैं। मैं चाहता था कि जरा आर्या साहब भी ये मसले को जरा सुन लें अच्छे तरीके से, हालांकि वो तैयार होकर ही आते हैं। अजय आर्या साहब, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। आलोक जी ने कहा कि भाई हम कोई कानूनविद तो है नहीं, लेकिन आलोक जी कह रहे हैं कि जो राजनीतिक रूप से कोई हवा बदली नजर आ रही क्या आपको? दुर्गेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आज से करीब करीब 1-1.5 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत दिख रही थी, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के उपरांत कोई मुद्दा नहीं था विपक्ष के पास इतना महत्वपूर्ण जिससे विपक्ष यूनाइट दिखता। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ गोल कर गई, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप देखिए तो चाहे टेलीविजन में टाइम हो या फिर नेशनल डेली हो, प्रिंट मीडिया हो, उस पे धीरे धीरे ये जो प्रकरण बहुत गंभीरता से सभी मीडिया चैनल्स ने लिया, जो संभवतः पिछले 4-5 साल में मैं नहीं देख पा रहा था। कहीं ना कहीं मीडिया भी तमाम मुद्दों पे बटा हुआ दिख रहा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि हम लोग भी विश्वविद्यालय में बैठते हैं, तमाम विद्वत लोग बैठते हैं, जब चर्चा करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विक्टिम का एक कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। अगर आप राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट देखिए, वो कहते हैं कि हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा हुआ है जिससे हम चुनाव लड़ सकें। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी पूरे देश की जनता के सामने नेशनल मीडिया पे आती हैं और अनुरोध करती हैं कि इतने आप करोड़ों उनके समर्थक हैं, अरविंद केजरीवाल आपके दिल में बसते हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए सहानुभूति तो मिल ही रही है। और ये देश बड़ा विचित्र है दुर्गेन जी चुनाव के मामले में। अगर धीरे धीरे ये परसेप्शन पर्कुलेट करने लग गया, इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट या अन्य एजेंसीज जो भारत सरकार की हैं वो एक पक्षीय कार्य कर रही हैं, तो इसका नुकसान तो सत्ताधारी पक्ष को ही होगा। अब वो कितना होगा, सीटों में होगा नहीं होगा, ये सब अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं से मैं जरूर देख पा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इंफॉर्मेशन ईडी द्वारा, वो ठीक है ईडी अपना काम कर रही है, एक स्वतंत्र एजेंसी है, भारत सरकार के डायरेक्शन में काम भी करती है और कभी चुनाव आयोग के निर्देशन में आजकल काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट को इस चीज से बचना चाहिए था। हो सकता है कि जो लीकर स्कैम की बात कह रहे हैं वो सही हो सकता हो वो गलत हो, वो सब तो देखिए जांच का विषय है। पिछले अभी 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम घोटाले की बहुत बड़ी बात 2013 और 14 में 11 में हो रही थी और बाद में ये नहीं निकला। लेकिन सरकार तो एक पार्टी की पूरी चली गई जिसको इतना प्रोपेगेट करके बताया गया। तो परसेप्शन का अपना एक देखिए दुर्गेन जी एक मोमेंटम होता है। लेकिन फिलहाल मैं ये समझ रहा हूं संजय सिंह को जो बेल मिली है, कहीं ना कहीं से ईडी ने इसमें अपने को साइलेंस रखा है
क्योंकि वो बूमेरैंग कर रहा था मैटर, और कहीं ना कहीं से ईडी के ऊपर ही आ रहा था कि इनकी त्वरित कार्रवाई कहीं सरकार के ऊपर तो नहीं आ जाती। तो एक शेल्टर लेने की कोशिश मुझे लगता है ईडी ने की कि अभी ना बात करें, 1-2 महीने बात कर ले, जल्दी किस बात की है। जी ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अजय आर्य ने कहीं। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूँकि ये कार्यक्रम की शायद आपकी अंतिम टिप्पणी होगी। बहुत सारी सवाल, बहुत सारी चीज़ें उठी हैं, आपने भी इसका एक पॉलिटिकल मसला उठाया है, पॉलिटिकल एंगल भी उठाया, और आपने एक सवाल भी किया कि भाई पूरा जो घोटाला है इसको लेकर क्या अन्य जगह भी इसी तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं? बहुत जगह सरकारों ने, कैबिनेट ने इस तरीके की चीज़ें पास की हुई हैं। तो एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया अजय आर्य ने कि एक परसेप्शन बना है कि विपक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अभी तक ये हो रहा था कि मोदी जी एक ज़बरदस्त परसेप्शन बनाने में कामयाब हुए थे अब तक, अभी भी शायद होंगे, कि विपक्ष भ्रष्टाचारी है, ये मोदी की गारंटी है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत नीचे तक जा रही थी चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से दो बिंदु, केजरीवाल और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी आ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हम तो भाई कंगाल हो गए, चवन्नी नहीं है, ये तो ट्रेन और बस तक के टिकट के पैसे नहीं छोड़े इन्होंने। तो ये क्या एक इस तरीके का हो रहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही, और वो कह रहे ना हम विक्टिम हैं, विक्टिमाइज हैं। क्या चुनाव इन दो बिंदुओं पर फोकस होता नजर आ रहा है आलोक जी? हाँ, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो नैरेटिव बनाने वाला काम है, इस बार विपक्ष ने बहुत सफलतापूर्वक नैरेटिव बना लिया। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से कार्ड खेला है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्या हाँ, ये जरूर है कि उससे एक नैरेटिव क्या है कि ईडी एक सरकारी, जैसे आपके प्रवक्ता जी का कहना है, शब्द बड़ा अच्छा है कि ईडी एक लठैत बन गई है। तो ये बात है कि ईडी की निष्पक्षता पर जो सबसे बड़ा जो सवाल है ना, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इस गिरफ्तारी से माहौल बिल्कुल बदल गया। और विपक्ष के लिए भी ये एक अस्तित्व का सवाल था, जो अपनी सीटों के लिए दबाव बना रहे थे, एक रणनीति चल रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। अब वो सब एकता की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि सीएम का गिरफ्तार होना मायने रखता है, और दो सीएम का। अब इसमें एक चीज और है, विपक्ष इस नैरेटिव को भी बनाने में सफल हो गया कि ईडी निष्पक्ष नहीं है, ईडी सरकार के लिए काम करती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी जो लड़खड़ाई है अपनी दलीलें देने में, वो चीज साबित करती है कि सरकार भी यहाँ से मुझे लग रहा है कि कोर्स ऑफ करेक्शन में चली गई है, सरकार बैलेंसिंग एक्ट में चली गई है, सरकार का ये डैमेजिंग कंट्रोल एक कवायद चालू हो चुकी है। ये विपक्ष के लिए ज्यादा खतरे की बात है, क्योंकि अब सरकार अपना नैरेटिव चेंज करने जा रही है। इससे क्या मैसेज निकलता? इससे एक मैसेज निकलता है, क्या 31 मार्च रामलीला मैदान कुछ कहता है? क्या इतना कह गया है कि अब जो सत्ता वाले भी जो सुनने को तैयार नहीं थे, अब वो सुनने के लिए तैयार हो गए हैं? ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और ईडी और सरकारी एजेंसियों का भी रुख बदलने लगा है। ये मुझे ऐसा लगता है, जनता का दबाव ऐसे ही आता है। ठीक बात है। संजय श्रीवास्तव, 20 सेकंड में अंतिम टिप्पणी। अनम्यूट करिए जी, आवाज आ? जी बोलिए कृपया। मैं ये कह रहा था कि पूरी डिबेट में अजय जी और आलोक जी की बातों से पूरी तरह मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जो इन्होंने तर्क दिए कि 31 मार्च की जो ये विपक्ष की रैली हुई रामलीला मैदान में, और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की पत्नी, केजरीवाल की पत्नी और तमाम मुद्दों को लेके उद्धव ठाकरे सभी ने उठाए, कांग्रेस अनम्यूट करिए संजय जी। के कदम उठाए गए हैं, और मुझे लगता है इसी ढील के चलते ईडी को दिशा निर्देश मिले हैं कि वो नॉट प्रेस करे सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेल के खिलाफ, और उसी का नतीजा है कि संजय सिंह को बेल मिली है। अब आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस तरीके की कवायद से जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसको लाभ मिला है, किसको नुकसान पहुंच रहा है, ये तो वोटर तय करेगा। लेकिन बहुत कुछ साफ है कि जो परिस्थितियां 31 मार्च से उत्पन्न हुई, उससे निपटने का रास्ता बीजेपी ने अख्तियार किया है ईडी के माध्यम से, और संजय सिंह को बेल मिली है, और ऐसे ही हो सकता है अभी और रास्तों पर अमल करे बीजेपी। बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव जी, अनिल गुप्ता जी, इमरान लतीफ़ साहब, आलोक भदौरिया जी, अजय आर्य साहब, बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही हमारे पैनलिस्ट ने। वो कह रहे हैं कि जो एक प्रेशर बना 31 मार्च की रामलीला मैदान की विपक्ष की इंडिया वाले गठबंधन की रैली की, कि वो एक परसेप्शन बना रहे थे कि नहीं हम सब विक्टिम हैं, 2-2 सीएम अंदर हैं, उनकी पत्नियां गुहार लगा रही हैं, हाहाकार कर रही हैं, राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी सब हैं कि भाई हमारा सब कुछ छीन लिया है, हम किस लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में कैसे जाएं, हमारे पास तो बस और ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं हैं। क्या ये परसेप्शन भारी पड़ रहा है क्या सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी पर? इसलिए जो प्रेशर बना, क्या संजय सिंह की जमानत का विरोध ना करना, क्या ईडी के जरिए उस प्रेशर को रिलीज करना है? हालांकि ईडी निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, ऐसा हम सब मानते हैं। आप दर्शक बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, आप ही तय कीजिए। नमस्कार।